खमतराई खैरागढ़ के रहने वाले बृजलाल वर्मा के 1 वर्षीय पुत्र की जीभ कट जाने से उसे उपचार के लिए एसआर हॉस्पिटल चिखली लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का सफल ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। बेहतर इलाज, उचित व्यवस्था और एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम के साथ चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल दिन पर दिन ऊंचाइयों के पायदान को चढ़ता चला जा रहा है और यहां के इलाज से भी लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। पिछले दिनों एक बच्चे के गले में 5 रुपए का सिक्का फंसने की वजह से बच्चे की जान खतरे में थी, जिसे एसआर हॉस्पिटल चिखली में उपचार के दौरान निकाला गया और बच्चे की जान बचाई गई। ऐसा ही एक मामला बीती 5 तारीख को एसआर हॉस्पिटल में आया, जब खैरागढ़ निवासी बृजलाल वर्मा का 1 वर्षीय पुत्र रात को सोते समय बिस्तर से गिर गया। गिरने के बाद बच्चे की जीभ बुरी तरह से कट गई और बच्चा लहूलुहान हो गया। बच्चे के माता पिता उसी स्थिति में बच्चे को लेकर पूरी रात सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। बाद में बच्चे के माता पिता बच्चे को लेकर एसआर हॉस्पिटल चिखली पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को देखा और तत्काल ही बच्चे का ऑपरेशन करने की बात कही। बच्चे के परिजन तैयार हो गए और बच्चे का ऑपरेशन तत्काल किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह ठीक है और बच्चे की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चे की स्थिति को लेकर परिजन काफ़ी संतुष्ट हैं और उन्होंने एसआर हॉस्पिटल चिखली के सभी डॉक्टरों का दिल से आभार व्यक्त किया है। बच्चे रात को बिस्तर से लगभग 1 बजे सोते हुए गिर गए, तो उनका जो जीभ है दांतों से कट गई। वो अचानक कैसे गिरा वो पता नहीं, नींद से था वो और हम लोग भी नींद से थे। तो जब गिरा ना, तो जब रोए तब हमारा नींद खुला और जब खुला तो देखें तो उसका खून से एकदम लथपथ था और अचानक से तो समझ नहीं आया। हम लोग समझे करके दांत वगैरह टूटा होगा, तो एकदम से जैसे साफ करके देखे ना तो उसका जीभ लगभग वही 1/3 कट गया था, 1/3 लगभग। तो फिर डॉक्टर के पास गए, खैरागढ़ अपना नज़दीक था 2 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ विशेषज्ञ देखे तो बोले कि यहाँ तो इलाज इसका नहीं हो पाएगा। वो लगभग वही रात को 1:30 बजे हुआ होगा, तो बेहोश वाला डॉक्टर नहीं है ऐसा करके, तो उसके बाद वो रिफ़र कर दिए। रिफ़र किए, फिर संजीवनी में जाना, वहाँ हो जाएगा, मैं बात कर दिया हूँ ऐसे करके। संजीवनी में आए तो फिर वो सफाई वगैरह किए, ये राजनांदगांव संजीवनी। सफाई करने के बाद वो क्या है, सर को फ़ोन लगाए, बेहोश वाला डॉक्टर लगेगा करके, टाँका लगाना है करके, और वो व्यवस्था नहीं हो पाया, सर का नहीं आ पाए, तो वो फिर जिला सरकारी भेज दिए। तो जिला सरकारी गए और लगभग रात के 2-2:30 बजे होगा, वैसे ही हुआ होगा। तो जिला सरकारी में भी आधे घंटे तक साफ़ सफाई किए और उसके बाद भी वहाँ डॉक्टर नहीं मिले, तो फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग सीधा यहीं आ गए। अभी तो अब डॉक्टर का अवेलेबल नहीं है, 10 बजे 11 बजे के आसपास डॉक्टर आएंगे। तो फिर हम लोग समझे कि इसका तो बहुत खून निकल गया है, बहुत परेशानी चला जाएगा, खून की वजह से जान भी चला जाएगा, तो इसका इलाज कराना तुरंत ज़रूरी है। तो फिर वहाँ से सीधा यहीं आ गए और यहाँ आने के बाद तो अपना बस डॉक्टर बताएं कि इसका इलाज हो जाएगा तुरंत। मैं डॉक्टर से बात कर लिया हूँ, आप डिसीजन ले लो, लगभग 10-15 मिनट में डॉक्टर पहुँच जाएगा ऐसे करके। तो फिर तुरंत अब खून देखकर और इसकी हालत देखकर तुरंत डिसीजन लिए और तुरंत डॉक्टर जो है वो आ गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में इसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हो गया। अभी कैसी स्थिति है? अभी तो इसकी नॉर्मल स्थिति है, बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल को लेकर? अस्पताल को यही कहना चाहूँगा कि अच्छा खासा अस्पताल है और समय में इलाज हो गया, वही बड़ी बात है। इतना 2-3 घंटे तक हम लोग घूमे हैं और धन्यवाद करूँगा इस हॉस्पिटल का जो समय में इलाज हो पाया, और भगवान की कृपा है जो हमारा बच्चा भी स्वस्थ है। वहीं एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर विश्वामित्र दयाल और डॉक्टर नीलम चंद्राकर ने बताया कि एसआर हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैयार रहती है और कोई भी मरीज उनके अस्पताल से निराश होकर अब तक नहीं लौटा है। एक दिन पहले यहाँ पे एक साल का बच्चा जिसका नाम मिथिलेश है, खैरागढ़ निवासी है, अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आया, जिसका 12 बजे रात्रि में गिर जाने के कारण जीभ कट गया था और ब्लीडिंग हो रहा था। बच्चा 7 बजे सुबह में मेरे हॉस्पिटल में आया। इसके पहले वो लगभग 10 हॉस्पिटल में घूम चुका था
मुझे कहीं पे भी तत्काल सारवार नहीं मिला था। इमीडिएटली यहाँ के मेडिकल ऑफिसर मुझे इन्फॉर्म किए और मैं यहाँ पे आया और हमारे साथ में एनेस्थेटिस्ट भी आए। उन्होंने एनेस्थेसिया दिया। बच्चा रात से कुछ खाया नहीं था, इसलिए एनेस्थेसिया तुरंत देना संभव हो पाया और मैंने उसको तत्काल रिपेयर करके पहले खून बंद किया और उसके जीभ को बना लिया। उसके पिताजी बहुत ही खुश हुए और प्रभावित हुए मेरे सेवा से। सर क्या हो गया था उसकी जीभ को? बच्चा रात में बेड पर से गिर गया था, जिसके कारण उसके दांत के बीच में जीभ आ गया था और वो कट गया था। ब्लीडिंग लगातार हो रहा था। बच्चे को ब्लीडिंग था और उसका इतना ब्लीडिंग था कि उसके पिताजी का शर्ट बिल्कुल लाल हो गया था। तो देखने में बहुत ही गंभीर लग रहा था। मैं एक केस के बारे में बताना चाहूँगी। 5 तारीख को सुबह सुबह 6 बजे हमारे पास एक बच्चा आया जो 1 साल का है। बच्चा खैरागढ़ का रहने वाला है। रात को सोते वक्त वो बच्चा पलंग से गिर गया, जिसके कारण उसके जीभ में बहुत गंभीर चोट लगी थी। जीभ का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा कट चुका था, सामने का हिस्सा बहुत ज़्यादा खून का रिसाव हो चुका था। बच्चा गंभीर स्थिति में था। बहुत सारे अस्पतालों में घूमता रहा, राजनांदगांव, खैरागढ़ के छोटे बड़े बहुत सारे अस्पतालों में घूमा, पर चूँकि ये हादसा रात का था तो उसको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई। इमरजेंसी में बच्चे को यहाँ पे जब लाया गया तो हमारे यहाँ पे 7 बजे सुबह प्लास्टिक एंड बर्न यूनिट के सर्जन डॉक्टर दयाल सर आए और बच्चे को इमरजेंसी में लिया और उसके इलाज प्रारंभ करी गई। ओटी में लेके उसको स्टिच किया गया। बच्चा भी पूर्णतः स्वस्थ है। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, एसआर हॉस्पिटल में 24 घंटा इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे डॉक्टर हर समय कार्यरत रहते हैं और जल्द से जल्द हर केस को अटेंड किया जाता है और अच्छा रिजल्ट आता है। एसआर हॉस्पिटल का आसपास में बहुत अच्छा प्रभाव है और इनका मतलब जो भी पेशेंट यहाँ पे आता है पूर्ण लाभान्वित होके जाता है। एक साल का बच्चा जो मिथिलेश वर्मा जिसका नाम, जिसकी जीभ गंभीर रूप से कट गई थी और वह इलाज के लिए भटक रहा था। उसके परिजन लगभग उसे रात को 1:30 बजे से सुबह 7 बजे तक लेकर कई सारे अस्पताल भटके, किंतु उसे जो है वह उचित उपचार प्राप्त नहीं हो पाया। वह हमारे अस्पताल में आया। हमारे अस्पताल में डॉक्टर विश्वामित्र बी दयाल जो कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन हैं, वो उपलब्ध थे। उन्होंने तत्काल कुछ ही मिनट के अंदर बच्चे का सफल ऑपरेशन किया। आज जो है बच्चे की छुट्टी हो रही है। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। एसआर हॉस्पिटल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रामा सेंटर है। तो क्षेत्र में आसपास जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, ट्रामा होता है, बर्न होता है, तत्काल जो है मरीज को इलाज की सुविधा हमारे अस्पताल में मिलती है। साथ में अस्पताल में आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू की सुविधा, ट्रामा की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में राशन कार्ड में इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा समय समय पर यह प्रकाशित किया जाता है, यह अपने दर्शकों को दिखाया जाता है कि किस अस्पताल में कौन सी शासन की योजनाएं लागू हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप आम जनमानस तक अस्पताल का संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मरीज के परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एसआर हॉस्पिटल पे विश्वास जताया। एसआर हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर विश्वामित्र दयाल बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन, डॉक्टर पवन देशमुख जो कि एनेस्थीसिया के इंचार्ज हैं, एनेस्थेटिक हैं, आईसीयू इंचार्ज हैं, ओटी इंचार्ज, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उचित समय पे तत्काल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर के समस्त इंचार्ज, समस्त स्टाफ, आईसीयू के समस्त इंचार्ज, समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तत्काल समय रहते उपचार किया और बच्चा आज पूर्णतः स्वस्थ है और अपने घर की ओर जा रहा है। क्योंकि इसके पूर्व भी ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है कि बर्न एक्सीडेंटल से जुड़े केस लगातार सामने आते रहे, इसमें लगातार डॉक्टरों को सफलता मिली है। तो क्या कहना चाहिए इस उपलब्धि को? इस उपलब्धि के लिए मैं सबसे पहले जो है ईश्वर की जो देवी कृपा है वो इस अस्पताल पे डॉक्टरों को है और जो हमारी टीम है, हमारा जो टीम वर्क है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनके बीच तालमेल है और जो सारी टीम है, डॉक्टरों की टीम, स्टाफ की टीम, वह प्रत्येक मरीज को अपने घर के जैसा समझते हैं कि हमारे घर के जैसा मरीज है और मानवीय संवेदनाओं के साथ संस्था का प्रमुख उद्देश्य है
कि तत्काल इलाज उपलब्ध कराना, बेहतर इलाज उपलब्ध कराना एवं सस्ता इलाज उपलब्ध कराना। कल प्रातः हमारे यहाँ 1 साल का बच्चा कैजुअल्टी में एडमिट हुआ था। बच्चा बिस्तर के ऊपर से गिर जाने की वजह से उसकी जीभ सामने से कट गई थी। माता पिता काफ़ी परेशान थे। सवेरे से बच्चे को लेके कई अलग अलग अस्पताल में गए थे, पर कहीं पे उनको ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई। चूँकि एसआर अस्पताल में सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे यहाँ तुरंत बच्चे को हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र दयाल द्वारा अटेंड किया गया। बच्चे की जीभ में गहरा घाव बना था। जीभ में बड़ा सा टुकड़ा जो था वो अलग हो गया था। उसको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। पूर्ण बेहोश करके उसकी जीभ को वापस अपनी जगह पे सिया गया। प्लास्टिक सर्जन हमारे डॉक्टर दयाल ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि बच्चा अभी पूर्णतः स्वस्थ है, खा पी रहा है और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है। क्योंकि सर बच्चे की उम्र काफ़ी छोटी है, 1 साल का लगभग बच्चा है, तो उसको एनेस्थीसिया देने में सर किस तरह की आपको परेशानी है? मुंह के अंदर के जब भी चोट रहती है तो उसमें एनेस्थीसिया देना एक अलग चैलेंज रहता है, क्योंकि खून बहते रहता है और ऑपरेशन भी उसी जगह का करना होता है। और जब मरीज को सांस की नली डालनी होती है वो भी मुंह से ही डालनी होती है, तो उस तरह के रक्तस्राव में काफ़ी परेशानी होती है। मरीज के फेफड़ों में खून जाके निमोनिया होने का डर रहता है। तो इस प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन को टैकल करने में हमारी टीम हमेशा सफल रही है और मुझे खुशी है कि इस बार भी हम उनके माता पिता ने जो हम पे विश्वास जताया हम उसके ऊपर हम खरे उतरे। फिलहाल बच्चा अब पूरी तरह से ठीक है और बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से अतुल शर्मा के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट।